लौटा दिया, उसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे और हरपाल कह रहा सब निकालो, हे सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक के नथुने उतार दिए, सब उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ुला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार दिए। बोले पैर कहाँ लेके जा रहे, उसको भी सारा धर दिया। तो बहुत बढ़िया हो गया। अब 10 साल की व्यवस्था की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहाँ बचा के ले जा रहे हैं? बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पर जैसे कृष्ण बोले, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करे, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी, बोले इसको काट देता हूँ, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर दिया। हरपाल भी समझ नहीं पा रही ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले ना जब साक्षात द्वारिकाधीश, तो साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देते। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पट मैंने अपने नाम को लूटा, आज मैंने अपने स्वामी 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 के साथ मैं स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था। इसका मतलब तो मैं पापी, मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से कहा, नहीं हरपाल, तुमने वाह लहराती पूंछ। तुम तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने बहुत गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में भोजन बना और संतों ने पाया, भरोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाए, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न। हरपाल जी चरणों से लिपट के बोले, नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले हमने दर्शन दे दिया, हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया, 10 साल का नहीं होगा इससे, तो बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना ना पड़े, किसी से हड़पना ना पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल चरणों में गिर गए, बोले नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया,